बार फिर मैंने केवल पृथ्वी वरन आकाश को भी हिलाने वाला मेरा परमेश्वर जिंदा खुदावन जलाली आसमानी खुदा बाप हमारा महान और अद्भुत परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर सभी तुम लोग जो सुन रहे हो प्रभु आमीन, ये मैसेज को बहुत लोगों तक, उस योनातन, उस हत्यार होने वाले लॉर्ड, उस शाऊल के पास लॉर्ड आमीन, उस तीनों दोस्तों के पास आमीन, जो अय्यूब के ऊपर लॉर्ड, जो सच्चे बिलीवर्स के ऊपर जो दोष लगाते उनको जरूर शेयर करना लॉर्ड, जरूर पहुंचा देना लॉर्ड आमीन। ये महान अद्भुत परमेश्वर है प्रभु, आप सभी को हिदायत से आशीष दे और एक प्रोफेटिक रेवलेशन में लेके आए लॉर्ड। मैं प्रोफेट का नहीं बता रहा हूँ लॉर्ड, परमेश्वर की आत्मा हमें जो सबसे बड़ा प्रोफेटिक उसका जो रेवलेशन है लॉर्ड, वो पत्थर के ऊपर खोद कर प्रकट करने वाला परमेश्वर है लॉर्ड। हमें वो महान अद्भुत परमेश्वर तुम्हें और हमें आशीष करे। धन्यवाद धन्यवाद, सचमुच अद्भुत और महान परमेश्वर। हालेलुया। फिर हम एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आ गए हैं आमीन, और प्रभु हमें सहायता और मदद करे और हम हमेशा की तरह जो प्रचार कर रहे हैं लॉर्ड, और प्रभु ने मेरे दिल के में जो कुछ बोझ डाला हुआ है उसको मैं लॉर्ड प्रचार करके खत्म कर देना चाहता हूँ आमीन। और ये सब वो भाई संतोष को प्रभु के नाम से धन्यवाद देता हूँ। हमेशा उपास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि एक अच्छे संदेश को प्रभु उन तक पहुंचे लॉर्ड। और जो भी इस वीडियो को देखे ध्यान से सुनना आमीन, और इस वीडियो को अंत तक देखना कि परमेश्वर कितना महान है आमीन। और हमेशा की तरह हम कहते रहते हैं कि यीशु मसीह के प्यार की घोषणा करना आमीन, और उसके दुल्हन को स्वर्ग ले जाने की ये घोषणा है लॉर्ड। और इसलिए महान परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है लॉर्ड आमीन, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा आमीन। इतना ही अद्भुत और महान परमेश्वर है। और हमेशा की तरह हमें कहते हैं प्रेज़ लॉर्ड कि हम जो आपको संदेश को प्रचार कर रहे हैं या प्रचार होने जा रहा है प्रेज़ लॉर्ड, ये प्रोफेटिक रेवलेशन मिनिस्ट्री का कोई प्रचार नहीं है प्रेज़ लॉर्ड आमीन। ये कोई रिचर्ड ज्ञान के पुस्तक में से लेकर मैं आपको बता रहा हूँ प्रेज़ लॉर्ड आमीन, ऐसा नहीं है प्रेज़ लॉर्ड। ये ब्रदर ब्रैनम के पुस्तक में से लेकर मैं आपको बता रहा हूं आमीन, ये बात नहीं है प्रेज़ लॉर्ड। ये वो रेवलेशन है प्रेज़ लॉर्ड जो भविष्य वक्ताओं को परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर आमीन प्रकाशित वाक्य तक जो जो भविष्य वक्ताओं को वचन को दिया है वो वचन का प्रकाशन है प्रेज़ लॉर्ड आमीन। और आज के संदेश का एक टाइटल रहेगा प्रेज़ लॉर्ड आमीन, लॉकडाउन स्पेशल मैसेज एक रहेगा आमीन, जो सच्ची दोस्ती प्रेज़ लॉर्ड आमीन। और सच्ची दोस्ती एक कैसे सच्चे दोस्त होते हैं प्रेज़ लॉर्ड आमीन। और इस संदेश को आप अच्छी रीति से सुनना है और समझना है, और आपके बाइबल से आमीन आपको टैली करना है। आपके आजू बाजू में जो भी इवेंट्स हो रहे, जो भी करंट जो चीजें हो रही है आमीन, उसको बाइबल के द्वारा आमीन इस संदेश के द्वारा जांचना है प्रेज़ लॉर्ड आमीन। कितना महान परमेश्वर है आमीन। फिर से एक बार मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूं, और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में बनी रहे प्रेज़ लॉर्ड। और हम यशायाह की किताब को पढ़ेंगे, अध्याय 30 और वचन 17। तो वहां पे हाईलाइट किया, उतना ही ब्रदर आपको पढ़ना है प्रेज़ लॉर्ड आमीन। ध्यान से सुनना प्रेज़ लॉर्ड। कितना अद्भुत महान परमेश्वर है। आइए हम इस एक वचन को पढ़ेंगे आमीन, यशायाह का 30 अध्याय और 17 वचन से आमीन। 17 वचन जहां पे हेड हाईलाइट किया हुआ है, एक ही की धमकी से 1000 भागेंगे,
और 5 की धमकी और से 5 की धमकी से तुम ऐसा भागोगे। तुम ऐसा भागो। हमें कितना अद्भुत और महान परमेश्वर है, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, एक ही के धमकी से प्रेज़ द लॉर्ड हजार भागेंगे, लेकिन 5 जो आएंगे प्रेज़ द लॉर्ड वो धमकी देंगे और ऐसा भागेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कितना अद्भुत और महान परमेश्वर है। हमें आइए और एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसका 17 का 30 और रेड में देखना पीछे 17:40। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली। अपनी लाठी हाथ में ली। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो दावीद है, हमें दाऊद जो है वो गोलियत को मारने के लिए जा रहा है और वो परमेश्वर यहोवा के नाम से जा रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें वो छोटा बच्चा है और गोलियत से लड़ने के लिए जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाही, उसके पास एक चरवाही है, प्रेज़ द लॉर्ड, चरवाही की थैली है, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और वचन ऐसा कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो कोई स्वर्ग के राज्य का हमें चेहरा बना है वो अपने झोली में, अपने थैली में से पुरानी और नई वस्तु बाहर निकालता है। वो एक ही नहीं निकालता है, प्रेज़ द लॉर्ड, एक ही चीज नहीं निकालेगा, एक ही बार बार रिपीट नहीं करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, अलग अलग चीजें बाहर निकालता है। आगे अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फलिस्ती के निकट गया। और क्या हुआ देखो, आगे पढ़ना 40 में पढ़ा। हाँ ठीक है चलेगा। हमें कितना महान और अद्भुत परमेश्वर है, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर हम देख रहे कि परमेश्वर का जो वचन ऐसा लिखा हुआ है कि दाऊद ने अपनी लाठी, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, लाठी जो है परमेश्वर का, प्रेज़ द लॉर्ड, एक संदेश, एक मैसेज है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। वो मैसेज हमें उसकी चरवा मतलब उसकी भेड़ों को क्या करता है, हमें मारते रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। और उसने क्या किया, दाऊद हमारा महान अद्भुत और अद्भुत प्रभु यीशु मसीह, उसने वो चिकने पत्थर को लिया और वो पत्थर में, वो पत्थर कैसे बने रहेंगे, वो नदी के अंदर वो पानी जाता रहेगा, एकदम शुद्ध जल, आमीन, बहती नदी के सोते, प्रेज़ द लॉर्ड। और उस सोते के अंदर, उस सोता के अंदर वो जो पत्थर होते हैं वो चिकने, यानी उसको बोलते स्मूथ स्टोन बोलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। और बराबर ये दावीद ने वो स्मूथ पत्थर को उठा लिया, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने क्या किया, अपनी झोली में चरवाही की जो थैली थी, प्रेज़ द लॉर्ड, शेपर्ड बैग जिसको बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, और वो शेपर्ड बैग्स के अंदर रखा है और उसने एक गोफन लिया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये गोफन लिया, आमीन। और उसने क्या किया, बड़े बड़े सामर्थी जो क्या बोला है उसका नाम, गोलियत को, प्रेज़ द लॉर्ड, वो गोलियत को बराबर मार गिराया उसने। और उसने अपने गोफन के अंदर पत्थर लिया और ऐसा फेंका, बराबर वो पत्थर उसके सिर के बराबर दोनों बीच में वो चला गया, और जाके फिर वो गोलियत जो था वो जमीन के ऊपर गिर गया। और फिर दावीद ने उसी की तलवार से उसकी क्या किया, गर्दन काट डाली। कितना अद्भुत और महान हमारे यहोवा परमेश्वर है, प्रेज़ द लॉर्ड, अद्भुत परमेश्वर है, आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे, आमीन। और मैंने कहा कि ये जो संदेश है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये संदेश जो है वो भविष्य वक्ताओं को दिया हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, भविष्य वक्ताओं को जो वचन दिया हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, उस वचन का प्रकाशन है ये, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं बार बार रिपीट करूंगा, आमीन, कि परमेश्वर यहोवा जो है ऐसे वक्त में, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे लोगों को खड़ा किया करेगा जो परमेश्वर के राज्य के भेद को खोल डालेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। वो ऐसे दीवानेपन होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, वो ऐसा सरफरोशी लोग रहेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, जो परमेश्वर से प्यार करेंगे, आमीन। और आइए हम वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय वचन 13 से लेकर। हाँ ब्रदर, देखो क्या है ये फ्रेंडशिप, जो सच्ची फ्रेंडशिप होती है, प्रेज़ द लॉर्ड, एक सच्ची दोस्ती। 15 अध्याय 13 से
13, 14 और 15 वचन। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है। अभी यहाँ पर खुद हमारा प्रभु जो है वहां यहाँ पर कहता है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है प्रेम, कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। अपना प्राण दे। Praise the Lord। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, और जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, कितना अद्भुत परमेश्वर है। आमेन। अपने मित्र के लिए प्राण देता है। Praise the Lord। आमेन। यदि उसे मानो, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। मेरे मित्र हो। आमेन। और परमेश्वर ने कहा, यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम उसे मानो Praise the Lord, तो तुम क्या हो, मेरे मित्र हो। और अब्राहम को भी परमेश्वर ने क्या कहा, अब्राहम के वंश को परमेश्वर ने अपना मित्र कहा है। Praise the Lord। ये अब्राहम का वंश जो है, आमेन, तो ये परमेश्वर का मित्र है। Praise the Lord। और ये फ्रेंडशिप के अंदर, ये मित्रता के अंदर बहुत बड़ा प्यार होता है। Praise the Lord। अगापे लव होता है। आगे 15 तक पढ़ो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। उसका स्वामी क्या करता है। Praise the Lord। दास को पता नहीं है कि वो स्वामी क्या कर रहा है। Praise the Lord। अगर दास को पता चलेगा कि एक कंपनी में एबीसी पर्सन अगर काम कर रहा है, एबीसी कंपनी है, Praise the Lord, उसका कोई पर्सन डी है, आई मीन वो बॉस है कंपनी का, और पर्सन जो ई है वो क्या करेगा, वो दास होकर अपना जो बॉस है उसको प्रॉफिट एंड लॉस कभी नहीं बताएगा। Praise the Lord। अगर वो बताएगा तो क्या होगा कि वो ई पर्सन जाएगा एबीसी के मालिक के पास और बोलेगा कि मालिक मेरा पगार बढ़ा, तेरे कंपनी में क्या हो रहा है, इतना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। आमेन। यही है महान और अद्भुत परमेश्वर। Praise the Lord। और परमेश्वर के संतान जो राज्य के वारिस है, Praise the Lord, वो वारिसों के लिए परमेश्वर ने कुछ रखा हुआ है। वो ज्योति की संतान है। Praise the Lord। यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़े मेरी आवाज यानी वाणी को पहचानती है। Praise the Lord। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जिसके पास कान है वो सुने। Praise the Lord। अगर वो नहीं सुनेंगे Praise the Lord, तो किधर गिरने वाले गड्ढे के अंदर। Praise the Lord। आमीन। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी, आमीन, पिता से सुनी, वे सब तुम्हें बता दी। कितना अद्भुत महान परमेश्वर है। जो पिता से बातें जो उसने सुनी वो हमें बताया है। और यह समय है परमेश्वर का जो अपने लोगों के बीच में उसको प्रकट करे। Praise the Lord। दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती है। Praise the Lord। तुम्हें और हमें ये दुनिया रोक सकती है, लेकिन परमेश्वर को, हमें उसकी आत्मा को कोई भी रोक नहीं सकती। वो कितने भी कहेंगे ना, हमें ब्रदर ब्रैनम का जो 7 मोहरों का जो पुस्तक है या 7 मोहरों का संदेश है, उसके अंदर रैप्चर का मैसेज है। Praise the Lord। वो झूठी बातें बोलेंगे ना, परमेश्वर हमें सच को एक ना एक दिन तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने खड़ा कर देगा। आमेन। इसलिए परमेश्वर ने ठान लिया है, आमेन, कि एक बार फिर मैंने केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। आमेन। एक ही धमकी से Praise the Lord। आमेन। हजारों हजार भाग जाने वाले Praise the Lord भाग गए। आमेन। अभी ये 5 आमेन जो अभी ओपन है, लेकिन ये क्लोजिंग में जाएंगे तब क्या होगा Praise the Lord। मुट्ठी बन जाएगी। ध्यान से सुनना Praise the Lord। आमेन। और हम यशायाह की किताब में आना Praise the Lord। आमेन। कितना अद्भुत और अद्भुत महान परमेश्वर है। यशायाह का 41 चैप्टर 8। ये मित्र है। आमीन। क्या मित्र से बातें छुपाएगा क्या? हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब। अभी यहाँ पर इज़राइल को दास कह रहा है Praise the Lord, और चुने हुए याकूब। आमीन। हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। और हम ये विश्वास करते कि हम कौन है? अब्राहम के वंश है। लॉर्ड हमें इस रक्त के अंदर, हमें नस नस के अंदर Praise the Lord उस अब्राहम का लहू दौड़ रहा है Praise the Lord। वो एलिया हनोक, हमें उसका रक्त यानी उसका लोहू शरीर के अंदर दौड़ रहा है Praise the Lord। और ये लोहू हमें उस लोहू तक पहुंच जाएगा Praise the Lord। ये ब्लड हमें उस ब्लड
तक चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, गायब होने का समय आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, दुल्हन के विदाई का वक्त आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, डोली उठाने वाले भी परमेश्वर उनको रेडी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, इसीलिए आमेन, परमेश्वर का जो वचन है आमेन, अपने अपने सातों गर्जन अपने शब्दों को उच्चारित करेंगे। उच्चारित जब करेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, वो दीवाने होंगे, उनके मनों में वो बावलापन होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। समुपदेशक चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 4 में लिखा है कि उनके मनों के अंदर बावलापन रहेगा। और जकरिया की किताब के अंदर चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 9 में लिखा हुआ है, 8 में लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, द वंडरस मैन, एक चमत्कारी आमेन लोग, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, फुल इनकार्नेशन, फुल आइसोडस, परमेश्वर का पूर्ण संपूर्ण देहधारण है। आमेन। इसलिए महान परमेश्वर तुम्हें और मुझे उस संदेश के अंदर ले जाना चाहता है। आमेन। तो नम्रता इसी में है कि हमें परमेश्वर की वाणी को पहचानना है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। नहीं तो परमेश्वर आमेन कानों को भिनभिनाएगा, सनसनाएगा, फूंक डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे कानों की जरूरत नहीं है। जो आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जिसके पास कान है वो सुने। प्रेज़ द लॉर्ड, वो कहते आया है 2000 साल से। प्रेज़ द लॉर्ड, इफिसिस की युग के दूत को यह लिख, स्मिर्ना के दूत को यह लिख, पिरगमुन के दूत को यह लिख, थुआतीरा के दूत को यह लिख, सरदीस के दूत को यह लिख, फिलदिलफिया के दूत को यह लिख, लौदीकिया के दूत को यह लिख, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आमेन। और वही सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, जिनके पास कान है। सांप को कान नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। हाँ, और हमने पढ़ा यशायाह की किताब 41 चैप्टर और वर्स नंबर 8। प्रेज़ द लॉर्ड, यहाँ पे परमेश्वर ने तुम्हें और हमें आमेन ऐसी ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर सचमुच हम ईगल है तो परमेश्वर ऊंचाई पे ले जाना चाहता है। ये चूज है प्रेज़ द लॉर्ड, उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन चूजों को क्या चाहिए, वो मांस मीट चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, और इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम के वंशज से कहा कि जो भी वंशज रहेगा वो मेरा दोस्त रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ये सच्ची दोस्त है। और उसने सिर्फ बोला ही नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, कर दिखलाया कि सच्चा दोस्त अपनी दोस्तों के लिए प्राण देता है। और उसने प्राण दिया हमारे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, वो सच्चा दोस्त है। प्रेज़ द लॉर्ड, अद्भुत महान परमेश्वर है। आइए हम थोड़ा सा देखेंगे रूत की किताब के अंदर, हमें पहला चैप्टर के अंदर 4 वचन में प्रेज़ द लॉर्ड कि कैसी ये फ्रेंडशिप है। प्रेज़ द लॉर्ड, और कुछ लोग तो फ्रेंडशिप तो करते हैं, आमीन, कुछ लोग तो दोस्ती तो करते हैं, आमीन, लेकिन दोस्ती निभाते नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, दोस्ती निभाते नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। रूत का चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 4, और वहां पे ऐसा लिखा हुआ है आमीन कि ये जो रूत है आमीन और नामी है आमीन, और नामी का पति मर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आप पढ़ सकते हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर और चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, वो पूरा रूथ की स्टोरी दी हुई है। आमीन। और रूथ एक ब्राइड का एक नमूना है, एक ब्राइड का टाइप एंड शैडो है। प्रेज़ द लॉर्ड, जो परमेश्वर तुम्हें और हमें आमीन प्रेजेंट करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, रूथ चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 4। और उन्होंने एक मोआबीन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूथ था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष तक रहे। और इस टाइटल के मैसेज का नाम है सच्ची दोस्ती। प्रेज़ द लॉर्ड, लोग दोस्ती करते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, और 2 साल 3 साल 5 साल और 10 ज्यादा से ज्यादा 10 साल, लेकिन ऐसे उनके अंदर ऐसा कुछ हो जाता है प्रेज़ द लॉर्ड कि वो एक दूसरे से क्या हो जाते, मिलने के लिए राजी नहीं होते या बात करने के लिए भी राजी नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। और आगे हम देखेंगे कि दोस्त का एविडेंस क्या होना चाहिए। आमीन। 16 और 17 में देखो ब्रदर, वही चैप्टर के अंदर 1 चैप्टर 16 और 17 रूथ बोली, अभी यहाँ पर रूथ जो है वो सच्ची दोस्त है। आमीन। और ये रूथ जो है, मैंने कहा ये रूथ जो है दुल्हन का टाइप है। प्रेज़ द लॉर्ड, और रूथ कहती है आमीन,
तू मुझसे यह विनती ना कर तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगा प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे साथ आऊंगा। ये होता है सच्चा दोस्त। आगे, उधर मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगा जहाँ तू टिके, जहाँ तू जाएगा। आमीन। जिधर तू प्रार्थना के लिए जाएगा, मैं उधर आऊंगा। जिधर तू टिकेगा, जहां पर तू रहेगा, जहां पर तू प्रभु को चलेगा, उसमें मैं भी आऊंगा। क्योंकि दोस्त हमें सच्ची दोस्ती को निभाता है। ग्रेटेस्ट एविडेंस है, प्रूफ है ये। आगे, वहां मैं भी टिकूंगी, हाँ, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। तेरे लोग, भले वो लोग कैसे भी होने दे, प्रेसर गरीब होने दे, आमीन। उनको एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, ऐसे लोग होने दे, आमीन। अगर मैं आऊंगा तो मैं नीचे बैठूंगा, प्रेसर कुर्सी नहीं रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन वो मेरे लोग रहेंगे, प्रेसर जो तेरे लोग, आमीन, वो मेरे लोग, प्रेसर। आगे, और तेरा परमेश्वर, और जो तेरा विश्वास है, प्रेसर, जो विश्वास आमीन संतों को एक बार सौंपा था, प्रेज़ लॉर्ड, और एक बार दिया था, वो तेरा विश्वास, प्रेज़ लॉर्ड। और इसीलिए हमने ये चार्ट जो लगाया है, हमें ये चार्ट ऐसे ही शो शाइन के लिए नहीं लगाया है। आप ये देख रहे हैं, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन, ये हमारे भाई ने बनाया है, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन भाई के कोई भी पुस्तक का रेफरेंस हम नहीं लेते, प्रेज़ लॉर्ड। जो परमेश्वर कितना महान और अद्भुत है, इसलिए भजन संहिता में लिखा है 12 अध्याय 6वां वचन के अंदर, प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर का वचन ताया हुआ है और 7 बार शुद्ध किया गया है, आमीन। इफिसियंस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदेल्फिया और लाउदिकिया, ये 7 बार, प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर ने हम तक पहुंचाया है, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा परमेश्वर हो मेरा परमेश्वर। ये होता है सच्चा दोस्त। लॉर्ड, हम किसी से भी दोस्ती नहीं कर सकते, एक विश्वासी ने, लॉर्ड, किसको भी दोस्त नहीं बनाना है, लॉर्ड। वो दोस्त हमारे जैसा होना चाहिए, हमारे जैसा विश्वासी होना चाहिए, लॉर्ड। वो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला दीवाना होना चाहिए, लॉर्ड। बाहुलापन, आमीन, उनके मनों के अंदर है। ऐसा वचन हमने पढ़ा समुपदेशक चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 4 के अंदर, लॉर्ड। इतना अद्भुत महान परमेश्वर है, लॉर्ड। आइए और एक हम वचन को देखेंगे कि बाइबल हमें क्या उस विषय के अंदर बताती है, लॉर्ड। नीति वचन 18 अध्याय 24 वचन। ये होता है एविडेंस, ये होता है सच्चा दोस्ती, लॉर्ड, आमीन। इसलिए परमेश्वर ने मुझसे कहा, आमीन, आमीन, कि पूरे इंडिया के अंदर ही नहीं, लॉर्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर इस संदेश को जाना चाहिए, लॉर्ड। इस मैसेज को जो भी सुनेगा, लॉर्ड, डेफिनेटली मैं कहता हूं उसकी दोस्ती की याद आई। अगर उन्होंने सचमुच अगर दोस्तपन क्या बोलते हैं, दोस्ती को निभाई है तो, आमीन। मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है। अभी ये मित्रों के बढ़ाने से, लॉर्ड, किसको भी मित्र बनेंगे, आमीन, किसको भी मित्र बनाएगा तो दुनियावी बातें हो जाएगी, लॉर्ड, आमीन। वचन की बातें नहीं होती है, लॉर्ड, आमीन। और बहुत ही लोगों के अंदर, आमीन, यही होते जा रहा है, लॉर्ड। मित्रों के बनने से क्या होता है, नाश होता है, नाश हो रहा है, आमीन। परंतु ऐसा मित्र होता है, लेकिन ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है, और भाई से भी अधिक मिला जाता है, लॉर्ड, आमीन। वो भाई को देखता है, जानता है, लॉर्ड। और भजन संहिता में लिखा है, भाइयों का मिलना कितना मनोरम है, वो तो मूसा के दाढ़ी के ऊपर का उजियाला में तेज है, लाइट है, लॉर्ड। और ये भाई को, लॉर्ड, ये दोस्त को मिलने नहीं देता है, लॉर्ड। हम शाऊल में आएंगे, लॉर्ड, कि कैसा ये शाऊल, आमीन, ये कौन है ये शाऊल, हम देखेंगे। और 17 में भी पढ़ो नीति वचन में, आमीन। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है, सब समयों में प्रेम रखता है, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो मेरा सच्चा मित्र है, लॉर्ड, आमीन। मुझे छोड़ के गया तो क्या हुआ, लेकिन वो मेरा सच्चा दोस्त है, लॉर्ड, आमीन। और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है, और विपत्ति के दिन वो हमें दिलासा देता है।
कुछ नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड हमेशा हमेशा उसको दिलासा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड कुछ नहीं होगा भाई, मैं तेरे साथ में हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड हर समय में आमीन। वो मित्र जो होता है, मित्र को साथ देता है। प्रेज़ द लॉर्ड ये है बाइबल के अंदर आमीन। ये सबसे बड़ा जो फ्रेंडशिप का जो एविडेंस, जो वचन को हमने आपको बताया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड आइए हम पहला शमूएल और उसका 18वें अध्याय के अंदर आएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर आज वचन आमीन क्या होता है। यहाँ पर एक दाऊद है आमीन, वहां पर शाऊल है और वहां पर आगे जाके योनातन भी है। 18 का 6 वर्ष से आमीन, 6वें वचन से। जब दाऊद उस फलिस्ती को मारकर, अभी ये दाऊद प्रेज़ द लॉर्ड तो बच्चा है, वो तो लड़का है आमीन, वो छोटा सा बच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। और वो जो लड़का है आमीन, वो फलिस्तियों को मार कर आया है, एक जीत कर आया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे। वे सब लोग आ रहे थे तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियों ढप और तिकोने बाजे लिए हुए, तिकोने बाजे लिए हुए थे। प्रेज़ द लॉर्ड आगे आनंद के साथ गाती हुई और नाचती हुई शाऊल राजा के यहाँ पे शाऊल राजा, मैंने कहा यहाँ पर एक दाऊद है, यहाँ पे रुकना है ब्रदर, यहाँ पे एक दाऊद है आमीन। दाऊद लड़ाई जीत के आया है आमीन। और आज का दाऊद जो है, आज की दिन के अंदर आज का दाऊद वो सच्चा बिलीवर है आमीन। वो परमेश्वर को प्रकट करता है, उसने अपने जीवन के अंदर हर एक लड़ाई को जीत लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। और ये जो शाऊल है प्रेज़ द लॉर्ड, ये शाऊल बहुत ही बड़ा वो टाइम का पास्टर रहा रहेगा आमीन। आज हम देखते हैं कि ये टाइम का पास्टर जो है, ये टाइम का जो शाऊल जो है आमीन, ये पास्टर है। प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। और ये डिनोमिनेशन को दर्शाता है। प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। और डिनोमिनेशन यानी हम देखते हैं कि इन टाइम के अंदर भी कितने सारे डिनोमिनेशन हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस डिनोमिनेशन के अंदर ये जो शाऊल भाई जो है आमीन, और शाऊल भी वहां पर 7 आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। एक मिनिस्ट्री को दर्शा रहा है यहाँ पर। आनंद से जो स्त्री होती है वो आनंद से नाचती हुई गाती हुई प्रेज़ द लॉर्ड, वरन 7वें स्वर्गदूत के दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड आमीन, वो स्वर्गदूत तुरई फूंकने पर होगा आमीन। और परमेश्वर को मिलने के लिए आमीन, उसके उस संदेश से वो कुंवारी जागी हुई आमीन। और जैसे वो दूल्हा आमीन, उसने अपना पाव आमीन भूमि के ऊपर और दूसरा समंदर के ऊपर रखा हुआ हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। और नाचते हुए गाते हुए वो जो स्त्री है आमीन, दाऊद जो हमारा महान परमेश्वर है आमीन, वो महान परमेश्वर है, इस अंतिम समय के अंदर एक जीत देने के लिए आता है। प्रेज़ द लॉर्ड 7वें स्वर्गदूत के दिनों में ये एलिया को भेजता है। प्रेज़ द लॉर्ड पुत्रों के मन पिता की ओर फेरने के लिए भेज देता है। प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। आनंद से नाचती हुई गाती हुई। लेकिन यहाँ पर तो डिनोमिनेशन है, यहाँ पर तो क्या है, शाऊल भी है। अब ये शाऊल को क्या होता है? और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई। शाऊल ने तो हजारों, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। यहाँ पे 7 वर्ष पढ़ा आपने ब्रदर। प्रेज़ द लॉर्ड कितना अद्भुत और महान और अति पवित्र हमारा परमेश्वर है, जो चाहता है इस जो अंतिम समय के अंदर हमें जो ये क्या बोलते हैं होद बना के बैठे ना शाऊल भाई। प्रेज़ द लॉर्ड मैं उनको शाऊल बोलता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड जो अंतिम समय में ये जो पास्टर का नमूना दिख रहा है प्रेज़ द लॉर्ड, और उसके ऊपर परमेश्वर एक दुष्ट आत्मा को भेजता है। प्रेज़ द लॉर्ड हमें जब भी दाऊद गाने बैठता है प्रेज़ द लॉर्ड, तब भी क्या करता है, ये जो शाऊल है आमीन उसको मारने की कोशिश करते रहता है। मेरे चर्च के अंदर नहीं आने का, हमारे भेड़ों को कॉल नहीं करने का, हमारे भेड़ों को। अरे कौन सी भेड़ भाई, तुमने किधर से भेड़ों को लेकर आए?
आमेन। भेड़ तो प्रभु यीशु मसीह के आमेन, उसकी आवाज को पहचानेगी, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी आवाज को पहचानेगी, आमेन। और ये जो दाऊद है, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने हाथों से बजाते रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। जरा वो वचन पढ़ना 18 का 10 ब्रदर, 18 का 10 नहीं, 18 का 17। हाँ साउल ने यह सोचकर कि मेरा हाथ नहीं, वरन फलिस्तियों ही का हाथ, फलिस्तियों के ही हाथ दाऊद पर पड़े। उससे कहा सुन, मैं अपनी बड़ी बेटी मेरब से तेरा विवाह कर दूंगा। अभी यहाँ पर रुकना है थोड़ा सा, हम मेरब के विषय में देखते हैं। अभी ये जो शाऊल है, इस शाऊल ने अभी सोचता है कि मेरब उसकी बड़ी बेटी है, मेरब की शादी शाऊल से करवा देने का है। ध्यान से सुनना है आगे। हाँ बता आगे, मेरब से विवाह करता है। इतना कर कि तू मेरे लिए वीरता के साथ यहोवा की ओर से युद्ध कर। दाऊद ने शाऊल से कहा, मैं क्या हूँ और मेरा जीवन क्या है। और इजराइल, इतना नम्र व्यक्ति बनता है शाऊल, मैं क्या हूँ, मैं और इजराइल में मेरे पिता का कुल क्या है कि मैं राजा का दामाद हो जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। 18 का 19 पढ़ा, कितना महान परमेश्वर है। 18 का 19 पढ़ना जरा, मेरब की शादी होती है वहां पे। जब समय आ गया, अभी यहाँ पे एक समय दिखाया आगे, शाऊल की जो बेटी है मेरब का दाऊद से विवाह किया जाए, तब वह महोलाई है क्या, अद्रियल से ब्याह दी गई। अभी ये महोलाई अद्रियल जो है, इसका मीनिंग होता है कि अद्रियल महोलाई का मीनिंग होता है कि परमेश्वर के लोगों के पीछे चलने वाला। आमीन। और ये जो अद्रियल है, ये अद्रियल इस एंड टाइम के अंदर ही वो क्या करता है कि ये अद्रियल परमेश्वर के लोगों के पीछे चल रहा है। आमीन। लेकिन कुछ ऐसा उसके जीवन में मोड़ आ जाता है, वो तो मेरब से शादी करता है, और वो जब शादी करता है तो परमेश्वर के लोगों को भूल जाता है। आमीन। और शाऊल के पीछे चला था। शाऊल तो बहुत बड़ा राजा है। शाऊल तो क्या है, आमीन। शाऊल एक बहुत बड़ा पास्टर होके बैठा है। लॉर्ड, आमीन। ना अद्भुत और अद्भुत महान परमेश्वर है। ऐसा लॉर्ड, कितना अद्भुत महान परमेश्वर है लॉर्ड। और हम 19 में देखा अद्रियल, अभी 20 में पढ़ो ब्रदर। शाऊल की बेटी, अभी शाऊल की बेटी मिकल दाऊद से, अभी ये जो शाऊल की बेटी है वो मिकल से अभी प्यार करने लगी। आमीन। आगे, दाऊद से प्रीति रखने लगी है। और जब इस बात का समाचार शाऊल को मिला, तब वह प्रसन्न हुआ। अभी मेरब तो निकल गए अद्रियल के साथ में, और बचे अभी कौन है, मिकल। शाऊल तो सोचता था कि वह उसके लिए फंदा हो। अभी इसके लिए मिकल तो फंदा है, दाऊद के लिए ऐसा वो सोच रहा है शाऊल। और फलिस्तियों का हाथ उस पर पड़े। अभी वो क्या बोलते हैं देखो। और शाऊल ने दाऊद से कहा, अब की बार तो अवश्य ही मेरा दामाद हो जाएगा। अभी ये तो इसका दामाद बना कर ही रहेगा। प्रसलॉर्ड, आगे देखो। अभी क्या बोलता है, फिर शाऊल ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी। पढ़ो, हमें पढ़ना है। दाऊद से छिप कर ऐसी बातें करो कि सुन राजा तुझसे प्रसन्न है,
और उसके सब कर्मचारी भी और उसके सब कर्मचारी तुझसे प्रेम रखते हैं, तुझसे प्रेम रखते हैं, इसलिए अब तू राजा का दामाद हो जा। अब साउल के कर्मचारियों ने हाँ दाऊद से ऐसी ही आमीन। हाँ बातें कही, हाँ आमीन। परंतु दाऊद ने कहा, हाँ मैं तो निर्धन और तुच्छ मनुष्य हाँ हूँ। मैं तो निर्धन और तुच्छ हूँ। आमीन। और वो हमेशा जो सच्चे बिलीवर है ना, अपने आप को नीचाई करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आगे फिर क्या तुम्हारी दृष्टि में हाँ राजा का दामाद होना हाँ छोटी बात है? आमीन। तब साउल के कर्मचारियों ने उसे बताया हाँ कि दाऊद ने ऐसी ऐसी बातें कही। आमीन। हाँ तब साउल ने कहा, हाँ तुम दाऊद से यूं कहो, हाँ राजा कन्या का मोल हाँ कन्या का मोल तो कुछ नहीं चाहता। कुछ नहीं चाहता है। अब ये शाऊल जो है वो दाऊद को रिटर्न जवाब भेजता है। हाँ केवल फलिस्तियों की अभी ये फलिस्ती को दे, ये शाऊल के भी दुश्मन है। आमीन। ये फलिस्ती तो बाकी के डिनोमिनेशन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि 65,000 जो डिनोमिनेशन है फलिस्ती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे फलिस्तियों की 100 खड़ीलियां चाहता है। 100 खड़िया मांगा तो मांगा, क्या मांगा शाऊल ने? 100 खड़िया यानी 100 फोर्स की मांगा। आगे कि वह हाँ अपने शत्रुओं से बदला ले। अपने शत्रुओं से बदला लिया। अभी उनको मारना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या करना है आगे? हाँ साउल की योजना यह थी हाँ कि फलिस्तियों हाँ से दाऊद को मरवा डाले। आमीन। हाँ अभी शाऊल खुद मार नहीं सकता उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। शाऊल दाऊद को मार नहीं सकता, तो प्लान बना रहा है कि अभी फलिस्ती मारे हैं, तो बच्चा है, तो लड़का है, अभी अभी संदेश में आया है, इसको कुछ पता ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या जानता है? हमने तो 1200 मैसेज पढ़ लिया, रट्टा मार लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या हमको सिखाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन शाऊल डर रहा है, उसके सामने आता ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन ये शाऊल जो है एक से दाऊद के पास, दाऊद के सामने खड़ा आ जाएगा, तब क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। वो आगे नहीं आएंगे, वो क्या कहते हैं? आमीन। अभी मैंने रिसेंटली सुना था कि ब्रदर ब्रैनम का जो मैसेज है, प्रेज़ द लॉर्ड, 7 मोहरों का जो प्रकाशन है, हमें वो रैप्चर का मैसेज है। आमीन। चैप्टर नंबर 10, रेवलेशन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 3 and 4, जो गर्जन हमने को गुप्त रखा था परमेश्वर ने यूहन्ना को, वो 7 मोहर का मैसेज ब्रदर ब्रानम के मैसेज के अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस सच्चाई को खोल डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसे दाऊद को लाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ब्रांड को लाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सबको नहीं मिलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। खरीदने वाले चाहिए। आग में ताया हुआ सोना तू मुझसे मोल ले। प्रेज़ द लॉर्ड। और उनकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है वो तो जल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। वो 7 बार ताया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता में मैंने कहा था कि वो 7 बार ताया हुआ है, गर्म किया है, भट्टी में डाला हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। 7 गुना ये भट्टी जब गर्म होगी, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, गर्म होगी, प्रेज़ द लॉर्ड, तब जाकर प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, परमेश्वर के पुत्र सरीखे का तुम्हें और हमें दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उस 7 गर्जनों की बात कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। कितना भी वो कहेंगे, आमीन, नबी ने सब पूर्ण किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ पूरा हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। वो सफल नहीं हो पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने, आमीन, हम जैसे दीवानों को चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर ऐसे लोगों की खटिया खड़ा कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, जो कोई दिया लेकर खाट के नीचे नहीं रखता, मैंने मैसेज में कहा है, खाट के नीचे नहीं रखेगा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने खाट बिछा दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन यिर्मयाह के अंदर कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 30-31 में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। और परमेश्वर यहोवा वहां पर कहता है कि मेरे भविष्यवक्ता के वचन को चुराते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और छोटी छोटी बातें लोगों को बोलते कि रैप्चर हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। 7 गर्जन का संदेश को हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और 7 मोहर के अंदर वो मैसेज है वो करके, आमीन, ऐसी नहीं है। और ये भी
जो है ना वाणी सुनते हैं, वो तो अपने आप को भेड़ कहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, भेड़ कहते हैं परमेश्वर के। लेकिन 7 मोहर के अंदर कभी झांक के देखो, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का वचन प्रेज़ द लॉर्ड तुम्हारे ऊपर प्रकट होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अंधों को प्रेज़ द लॉर्ड, अगर परमेश्वर ने 1 कोरिन्थियन में लिखा है 4:4 में, आमेन, परमेश्वर ने उनकी आंखों को अंधा किया है। अगर परमेश्वर ने उनकी आंखों को अंधा किया है, आमेन, तुम्हारे और हमारे उपास कुछ नहीं कर सकते, आमेन। परमेश्वर को आमेन भीड़ चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। और यही कारण है शाऊल जो है वो डरपोक है, वो दाऊद के सामने आना नहीं चाहता, प्रेज़ द लॉर्ड। वो बहुत बड़ा पास्टर है, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत सारे संदेशों को रट्टा मार लिया है, प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी वेबसाइट के ऊपर लिखा रहता है कि हम लोग बिलीवर है, हम लोग फॉलोवर है। किसके फॉलोवर है? विलियम मेरियम ब्रैनम के फॉलोवर है, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। हम फॉलोवर है विलियम मेरियम ब्रैनम के फॉलोवर है। वो यीशु मसीह के फॉलोवर कभी नहीं बन सकते, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। वो यीशु मसीह के फॉलोवर कभी भी नहीं बनेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि उनकी आंखें परमेश्वर ने अंधा किया है और उनके पीछे चलने वालों को भी परमेश्वर अंधा कर डालेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। इस एंड टाइम का, प्रेज़ द लॉर्ड, अंध परमेश्वर जल्दी ही करेगा अपने दुल्हन को, आमेन। ये जो मुट्ठी है, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं बार-बार कहता हूं, ये जो क्लोजिंग में जा रही है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये परमेश्वर का हाथ उस दुल्हन को खींच लेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन और आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अद्भुत महान परमेश्वर है, आमेन। इसकी हिम्मत नहीं थी दाऊद के सामने जाकर बैठे, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको मारे, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको जवाब दे, प्रेज़ द लॉर्ड। डरपोक था ये शाऊल, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। क्योंकि दाऊद के ऊपर, आमेन, विलियम मेरियम ब्रैनम का हाथ नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। दाऊद यानी बिलीवर, जो सच्चा बिलीवर है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। परमेश्वर का हाथ और तुम्हें और हमारे ऊपर होना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। आगे हम पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। अद्भुत और अद्भुत परमेश्वर महान। कौन सा वचन पढ़ा ब्रदर? 18 का 20 पढ़ा। 100 खलेड़िया से थोड़ा सा रिपीट मारो। 100 खलेड़िया से 18 का। तुम दाऊद से यूं कहो, हाँ, राजा कन्या का मोल तो कुछ नहीं चाहता, मोल कुछ नहीं चाहता कन्या का, केवल फलिस्तियों की 100 खलड़ियां चाहता है, 100 खलेड़िया को चाहता है कि वह अपने शत्रुओं से बदला ले, शत्रुओं से बदला ले, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, शाऊल की योजना यह थी, शाऊल की योजना थी कि फलिस्तियों से दाऊद को मरवा डाले। जब उसके कर्मचारियों ने दाऊद को ये बातें बताई, अभी दाऊद को ये बात बता दी, अभी आगे अगर आप पढ़ोगे तो दाऊद ने क्या क्या इस चैलेंज को क्या क्या स्वीकारा है। हमारा दाऊद कौन है? यीशु मसीह है, और ये महान अद्भुत यीशु मसीह ने इस चैलेंज को जब स्वीकारा, ये सब मिकल के लिए हो रहे हैं, उसको राक्षस में ले जाने के लिए हो रहा है। और दाऊद ने क्या काम किया आगे देखो, उसने क्या किया कि 200 खलेड़िया लाया। वो जरा पढ़ो ब्रदर वचन। तब दाऊद अपने जनों को संग लेकर चला। और 5 और फलिस्तियों के 200 पुरुषों को मारा। तब दाऊद उनकी खलड़ियों को ले आया और वे राजा को गिन गिन कर दिए। और मेरे को बहुत हंसने को होता है कि कैसा आदमी रहेगा ये जो दाऊद है, आमेन। परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आता है और वो सीधा फलिस्तियों के राज्य के अंदर, घर के अंदर घुस जाता है और उनकी खलड़िया को काट कर, वो भी राजा को क्या पता गिन गिन के दे रहा है। 200 जो नंबर है, ध्यान से सुनो, न्यूमेरिक्स बाइबल में कह रहा हूं, 200 जो नंबर है वो अद्भुत प्रकाशन को दर्शाता है। 200 जो नंबर है अद्भुत सामर्थ्य को दर्शाता है। ये महान परमेश्वर तुम्हें और हमें उस महान संदेश के अंदर, उस महान रैप्चर के मैसेज के अंदर, जो 7 गर्जन का मैसेज है, जो डिवाइन पावर का मैसेज है, जो अलिखित वचन है, जो अनरिटन वर्ड है, उस
संदेश के अंदर ले जाएगा। लेकिन परमेश्वर आदम गिरने से पहले प्रसलॉर्ड आदम के ऊपर जो अभिषेक था प्रसलॉर्ड, वो अभिषेक को लेकर उस दुल्हन यानी ब्राइड के ऊपर ढाल देगा प्रसलॉर्ड। आमीन। वो हनोक के ऊपर जो अभिषेक था, आमीन, हनोक चलते चलते स्वर्ग के ऊपर चढ़ के गया प्रसलॉर्ड, उस हनोक के ऊपर का अभिषेक अपने दुल्हन के ऊपर ढाल देगा। परमेश्वर कितना अद्भुत और अद्भुत महान है। आमीन। एलिया का अभिषेक लेता है प्रसलॉर्ड, आमीन, वो शमशोन का अभिषेक लेता है प्रसलॉर्ड, आमीन। कितना महान अद्भुत परमेश्वर यूहन्ना के ऊपर का अभिषेक उठाएगा, यीशु मसीह के ऊपर का अभिषेक उठाएगा और सारा तमाम अभिषेक लेकर अपनी ब्राइड के ऊपर महान परमेश्वर डालेगा प्रसलॉर्ड। और ये जो ग्रेविटी प्रसलॉर्ड इस पृथ्वी के ऊपर, इस प्लैनेट के ऊपर है प्रसलॉर्ड, उस ग्रेविटी को कंट्रोल में करेगा प्रसलॉर्ड। हमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, स्पीड, लाइट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी उसे रोक नहीं पाएगी प्रसलॉर्ड। एक नमूना है प्रसलॉर्ड कि परमेश्वर कैसा अपने लोगों तक आत्मा के द्वारा पहुंचाता है। ये जो लॉकडाउन हुआ है ये दुनिया के लिए प्रसलॉर्ड, प्राइड के लिए नहीं है प्रसलॉर्ड। एक गवाही है, मैं गवाही परमेश्वर के नाम से कहूंगा प्रसलॉर्ड कि एक बंदे को परमेश्वर ने यहां तक खींच लाया आत्मा के द्वारा प्रसलॉर्ड। कितना अद्भुत और ये अद्भुत महान परमेश्वर है। ये सब और सब वो मिखल के लिए हो रहा है प्रसलॉर्ड। हमें कितना वो कैसा आदमी है वो, हमें वो खलड़ियों को लेकर आया प्रसलॉर्ड, हमें एक को बचाने के लिए प्रसलॉर्ड। परमेश्वर 10,000 को मार देता है प्रसलॉर्ड। हमें देखा नहीं हमने प्रसलॉर्ड, 3 लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने पूरे सदोम और गमोरा के ऊपर आग बरसाया, आग प्रसलॉर्ड, आग नहीं बरसाया प्रसलॉर्ड। आमीन। परमेश्वर के नजर में वो क्या थे प्रसलॉर्ड? धर्मी थे प्रसलॉर्ड। आमीन। धर्मी जन थे प्रसलॉर्ड। नहीं तो परमेश्वर कभी भी गलती मत करना प्रसलॉर्ड, सच्चे लोगों को अपने चर्च में बांध देने का प्रसलॉर्ड। परमेश्वर यहोवा आमीन उनके ऊपर आग गिरा देगा प्रसलॉर्ड। जैसे हम देखते हैं कि शिमशोन को प्रसलॉर्ड, सैमसन को आमीन उस फलिस्ती राजा ने ले लिया, उसके आंखें फोड़ दिया और उस वहां पर बांध के रख दिया। परमेश्वर का आत्मा आया उसके ऊपर और उन पूरी दीवारों को गिरा दिया प्रसलॉर्ड। शमशोन ने तो सोचा रहेगा अभी मैं तो मरने वाला हूं ना प्रसलॉर्ड, मैं तो मर जाऊंगा आमीन, लेकिन मैं इनको मार के मरूंगा प्रसलॉर्ड। आमीन। कितना अद्भुत परमेश्वर है प्रसलॉर्ड। खलड़िया को लेकर आया प्रसलॉर्ड। वो हमें चैलेंज को एक्सेप्ट किया प्रसलॉर्ड। आमीन। परमेश्वर का सच्चा जन हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करता है प्रसलॉर्ड। कौन से भी चैलेंज हो प्रसलॉर्ड, वो कितना भी चिल्ला करके कि नबी ब्रैनम ने बोला है कि रैप्चर हो गया, उसके मैसेज के अंदर जो मैसेज है उसके अंदर रैप्चर का मैसेज लिखा हुआ है, हमें फेल हो जाएंगे क्योंकि ऐसा कहा ही नहीं है। आमीन। और ये अपनी भेड़ों को वो बुक तक पढ़ने ही नहीं देते प्रसलॉर्ड, कॉपी पेस्ट करके खिलाते हैं प्रसलॉर्ड। आमीन। और महान परमेश्वर की अगर इच्छा हुई प्रसलॉर्ड, आमीन आमीन, इच्छा हुई तो परमेश्वर उनको जवाब देगा प्रसलॉर्ड। अभी तक तो ये 10 साल का जो एक छोटा बच्चा है प्रसलॉर्ड। आमीन। इसलिए मैंने मेरे भाई शॉल से कहा कि ब्रदर क्या तुम मेरे साथ में हो क्या प्रसलॉर्ड? वो बोलता है जा मैं तेरे साथ में हूँ प्रसलॉर्ड। आमीन। बहुत सारे लोग जो है आत्मा में परमेश्वर है प्रसलॉर्ड, मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा प्रसलॉर्ड, वो देगा प्रसलॉर्ड। 5 की धमकी से प्रसलॉर्ड, ये 5-fold मिनिस्ट्री परमेश्वर का वो कार्य है जो दुल्हन को उस दरवाजे के ऊपर आमीन लुढ़का देने वाले है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसको लुढ़का देगा, उस दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे। आमीन। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसको धक्का मार के यानी लुढ़का देगा, यानी पुश करेगा और उस गर्जन के मैसेज के अंदर जाएंगे। ये उस निकल के लिए हो रहा है सब। आज हम देखिए इस लॉकडाउन के अंदर प्रसलॉर्ड मुर्दे गिर रहे प्रसलॉर्ड। आमीन। इसलिए परमेश्वर चाहता है आमीन मेरी ब्राइड मेरे चरणों में आकर पश्चाताप करे प्रसलॉर्ड, क्योंकि उनका जैसा हाल हुआ वैसा तुम्हारा हाल नहीं होना चाहिए प्रसलॉर्ड। ये अद्भुत और अद्भुत महान अति पवित्र हमारा परमेश्वर है प्रसलॉर्ड। आमीन। थोड़ा सा हम एक वचन देखेंगे। आमीन। 1 शमूएल 13 अध्याय
15 वचन देखो ब्रदर, इस शाऊल की क्या औकात है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। ये एंड टाइम और प्लस डिनोमिनेशन के ये जो पास्टर है ना, उन्होंने सब क्या किया है प्रेज़ द लॉर्ड, ये जंगल बना दिया और ये मैंने मिनिस्ट्री ऑफ जोशुआ के अंदर एक्सपोज किया है प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। ये मैं नहीं कहता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, तुम छाप के देखो 40 साल उस जंगल में रहे प्रेज़ द लॉर्ड। भाई ब्रैनम मरने के बाद में ये ब्रैनमाइट पूरा डिनोमिनेशन ग्रुप बन गया प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रैनम क्राइस्ट branham.org के ऊपर जाके देखेंगे तो कितने सारे लोग फॉलोअर्स मिलेंगे। इवन उनको पता भी नहीं चल रहा है कि हम नबी को कैसे ऊंचा करते हैं प्रसन्न। इसके लिए वचन में भी एक बात लिखा है कि वो भविष्य वक्ताओं की कब्र को सजाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है सजाने के लिए। और वहां पर ब्रैनम केबिन निकल के उधर वो हर साल क्या करते हैं, वो लेके जाते हैं, क्या वो गुलाब का फूल, कोई क्या क्या लेके जाते हैं प्रेज़ द लॉर्ड। तब सैमुअल चल निकला और गिलगाल से 13-15 ना, हाँ 13-15 वचन। हाँ मैन। और गिलगाल से बिन्यामीन के गिबा को गया। हाँ और साउल ने हाँ अपने हाथ के हाँ लोगों को हाँ गिनकर कोई 600 पाए। 600 पाए। अभी यहाँ पर जो शाऊल जो है, यहाँ पे आंकड़ा हम बराबर काउंट करेंगे, अभी गलती नहीं करने का। 600 लोग मिले इसके ऊपर। और जो शाऊल की जो फैमिली है, आमीन, फैमिली के विषय में 14 अध्याय में ब्रदर आओ, 14 अध्याय वचन 49 से 51 पढ़ो। एमू जरा पीछे जा, आमीन, क्लोजिंग हो रहा है, पीछे जा। हाँ 14 अध्याय 14 चैप्टर। साउल के पुत्र योनातन ईश्वी और मलकीश थे। हाँ मलकीश थे, ये 3 पुत्र है। और उसकी 2 बेटियों के नाम, उसके 2 बेटियों के नाम ये थे। बड़ी का नाम तो मेरा वो तो शादी होके चली गई, और छोटी का नाम मिकल था, वो तो दाऊद उठा के लेके गया। और साउल की स्त्री का नाम अहीनोआम था, एक जो अहीमास की बेटी थी। हाँ। उसके प्रधान सेनापति का नाम क्या था? अब्नेर था। 2 जो शाऊल के चाचा नेर का पुत्र था। नेर 2 है इसमें। हाँ साउल का पिता कीश था और अब्नेर का पिता अबीएल का पुत्र था। अबीएल का पुत्र था। टोटल 6 लोग, 600 प्लस 6 कितना हुआ? 606 लोग। और जब भी कोई शाऊल के पास में आता था, वो शाऊल क्या करता, उसको रख लेता था अपने पास, क्योंकि शाऊल बहुत बड़ा चर्च डाल के बैठा है, उसके पास में बहुत बड़ा चर्च है। और कोई भी देखेगा उसको, उस बिलीवर जब वो चर्च में आएंगे उसको लेके रखेगा और गिनती बढ़ाएगा। कितना गिनती बढ़ेगा ना? 60 लोग बनाएगा। मतलब कितना हुआ? 600 लोग हो जो शाऊल के पास में था, 6 फैमिली मेंबर और 60 लोगों, टोटल हुआ है इनका 666। Praise the Lord। 666 में ये जाएंगे। Praise the Lord। डेफिनेटली लिख के रखना। Praise the Lord। Amen। लिख के रखना। Praise the Lord। यह जो कहता है। Amen। Praise the Lord। Amen। Praise the Lord। ये महान अद्भुत है और उनके पीछे जाने वाले लोग भी, Amen, मैं उनको कहता हूं Praise the Lord, वो रैप्चर में नहीं फ्रैक्चर में जा रहे। Praise the Lord। फ्रैक्चर डेफिनेटली है। Amen। परमेश्वर उनको Praise the Lord उल्टा लटकाने वाला है। Amen। चिकन तंदूरी बनने वाली है। Praise the Lord। वो जो मुर्गे हमने घड़ी में देखा ना, मुर्गे जो बांध देते, कुछ भी बोल रहे अभी भी। Amen। 7 मोरों के अंदर ब्रदर ब्रानम ने रैप्चर का मैसेज प्रचार किया, कॉक करके चिल्ला रहे ना। Praise the Lord। उनको ऐसा लटकाने वाला है मेरा परमेश्वर। Praise the Lord। Amen। यहोवा जलाली खुदावंत है। Amen। मिखल के लिए कुछ भी करेगा, मिखल के लिए कुछ भी करेगा, उनकी खंडियों को यानी उनके फोर स्किन को काट डालेगा। Praise the Lord। ये अद्भुत परमेश्वर है, ध्यान में रखना। आमेन। कितना अद्भुत महान परमेश्वर है। आमेन। जरा 19 अध्याय में आना ब्रदर, पहला ही वचन सुनना। 19 का शाऊल ने हाँ अपने पुत्र योनातन योनातन और
अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की। अभी ये दाऊद को मार ही रहे, क्यों मार रहे? वो चर्च में नहीं लेने देता है, वो भेड़ों से कांटेक्ट ही नहीं करने देता। ये है शाऊल, ये अंतिम समय का शाऊल है। अगर वो सुन रहे हैं ना, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, उसका रैप्चर डेफिनेटली, शाऊल वहां पर जाके मरा है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, लेकिन उसका पुत्र को परमेश्वर बचाना चाहता है, जो योनातान, जो दाऊद का दोस्त थे। ध्यान से सुनना आगे। परंतु शाऊल का पुत्र हाँ, योनातान दाऊद से बहुत प्रेम प्रसन्न था। ओहो, अभी ये योनातान, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी ये योनातान जो है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये डिनोमिनेशन के अंदर अंतिम समय के अंदर ये योनातान है, प्रेज़ द लॉर्ड। और इस योनातान के साथ में सच्चा बिलीवर यानी दाऊद, यानी एक सच्चा बिलीवर है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते। परमेश्वर दो से शुरुआत करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। हाँ ब्रदर, दो कंप्लीट करना, प्रेज़ द लॉर्ड। योनातान ने दाऊद को बताया, मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है। मुझे अभी ये तो दोस्त है, अभी दोस्त को नहीं बताएगा, नहीं तो क्या होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि दोस्त है, वो शाऊल के चर्च में बैठा है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन दाऊद को बोल रहा है, सच्चे बिलीवर को बोल रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, उधर क्या चल रहा है? उधर तो उल्टा प्रभु बोझ हो रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले वो क्या करे, प्रेज़ द लॉर्ड, पहले वो क्या करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, वो जब प्रभु बोझ ले रहे, आमेन, जो प्रभु बोझ ले रहे, आमेन, जैसे यीशु मसीह ने जो क्या बोले, हम मराठी में उसको जसा तसा कितना घालून दिलेला, जैसा है वैसा वो नहीं करते, जैसे यीशु मसीह ने किया है वैसा नहीं करते, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा बाप तुझे मरवाने पर है, और आगे दो में कंप्लीट करना और यहाँ पे रुकना बेटा। मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है। हाँ, तू क्या कर, इसलिए तू सवेरे सावधान रहना। सवेरे, वापस से हम सवेरे तक आ गए, प्रेज़ द लॉर्ड। लाउदिकिया के अंदर शाम है, मैं बार बार कहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, जो लाउदिकिया के अंदर है, एंड टाइम के अंदर है, वो प्रेज़ द लॉर्ड, उनके घड़ी में शाम ही होता है, सुबह तो कभी होता ही नहीं है, ना मिडनाइट क्राई होता है, मतलब क्या होता, आधी रात का समय भी नहीं होता है उनके घड़ी के अंदर। वो काटा, मेरे को लगता है घड़ी में कुछ प्रॉब्लम रहेगा, आमेन, उसका सेल बराबर नहीं चल रहे, वो चार्जिंग करना भूल गए हैं, आमेन। वो पवित्र आत्मा से जब कनेक्ट होगा, ये लाउदिकिया, प्रेज़ द लॉर्ड, स्मार्ट वॉच देख लेना उसको, प्रेज़ द लॉर्ड, ये लाउदिकिया जब पवित्र आत्मा से कनेक्ट होगा, तब जाके उनको टाइम पता चलेगा। 1909, प्रेज़ द लॉर्ड, 1936, प्रेज़ द लॉर्ड, 1965, प्रेज़ द लॉर्ड, 1975, 1995, 1998, 2015, 2020, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्या कर रहा है अपनी लोगों के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर कुछ योजना कर रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी का रैप्चर है, ध्यान में रखो, तो डेफिनेटली किसी ना किसी का फ्रैक्चर है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर किसी को महिमा में लेके जा रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन परमेश्वर किसी ना किसी को उस महाक्लेश में डालने की कोशिश यानी योजना भी बना रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। और ये सवेरे तक छुप गया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जो योनातान है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये योनातान दाऊद के लिए प्रार्थना करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रार्थना कर रहा है कि मेरे दोस्त को है परमेश्वर, यहोवा तू बचा मेरे परमेश्वर, मेरे दोस्त को बचा, ऐसा प्रार्थना कर रहा है। और ये गुप्त स्थान में छुप गया। एक हमेशा एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त के लिए प्रेम करता है, यानी प्रार्थना करता है। अय्यूब की किताब में आना ब्रदर, 42 वर्ष 10 के अंदर अय्यूब जॉब चैप्टर, हम क्लोजिंग में जा रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, हम क्लोजिंग में जा रहे, ध्यान से सुनना। 42 का जॉब, अय्यूब 10, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। 10 का नहीं, 42 अध्याय और 10 वचन, ये टाइप है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये एंड टाइम डिनोमिनेशन प्लस डिनोमिनेशन और एक टाइम पास्टर का ये सब एक्सपोजिशन है, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए, अभी यह अय्यूब
यहाँ पे हम देखते हैं कि अय्यूब की क्या हालत हो गया। अय्यूब तो ऐसा हो गया है, आमीन, ऐसा सब कुछ वो गंवा के बैठा है, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसकी ऐसी हालत हो गई है। 10 वचन पढ़ना 42 का। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मित्र चाहिए अय्यूब के जैसा, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको पता है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये अय्यूब, आमीन, अय्यूब को शैतान ने ऐसा परीक्षा में डाला, उसका सब कुछ खत्म हो गया, वो सब कुछ कीड़े उसके आंख के ऊपर चढ़ रहे, वो तभी भी वो परमेश्वर के लिए परमेश्वर के पास प्रार्थना करता है, आमीन, अपने दोस्तों के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने दोस्तों के लिए विनती करता है। ये जो दोस्त थे ना, आमीन, ये दोस्त उसके घर पे आए थे उस दिन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, और उसको आकर वो दोष लगा रहे थे, बोल रहे थे, वो दोष लगा रहे थे, आमीन। अय्यूब ने सोचा रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, अय्यूब ने सोचा रहेगा, ये मेरे दोस्त आए, ये मेरे सच्चे दोस्त होते तो मेरे लिए ये प्रार्थना करते थे, मेरे लिए विनती करते थे, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम पूरे चैप्टर्स के अंदर देखते हैं कि अय्यूब के ऊपर दोष लगा दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन अय्यूब ने ऐसा नहीं किया। अय्यूब ने, प्रेज़ द लॉर्ड, घुटने पे गया, उपवास किया, और वो तीनों दोस्तों के लिए, आमीन, अय्यूब ने प्रार्थना की। 7 में पढ़ना ब्रदर, 7 वर्ष में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीफज से कहा, मेरा क्रोध और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है। अभी ये एलीफज थोड़ा समझदार है, वो यहोवा उससे बात भी करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कितना अद्भुत परमेश्वर है, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलता है कि तेरे ऊपर तेरे दोनों जो दोस्त आए थे ना, मेरे सेवक को वो दोषी ठहराते, आमीन, तू अब क्या कर, तेमानी एलीफज मित्रों पर भड़काया है, नहीं, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों के ऊपर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसे ही तुम लोगों ने नहीं कही। प्रेज़ द लॉर्ड, तुम लोग ने नहीं की। अय्यूब ने क्या कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, प्रेज़ द लॉर्ड, और वो परमेश्वर की स्तुति करते रहा, राख में बैठा है, वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया है, आमीन, तभी भी अपने दोस्तों के लिए वो प्रार्थना करता है। हमेशा सच्चा दोस्त एक दोस्त के लिए प्रार्थना करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, और वो क्या होता है, परमेश्वर 8 में पढ़ा, इसलिए अब तुम 7 कलीसिया कालों का जो अय्यूब ने तुमको प्रचार किया है, जो विश्वास के बारे में बोला है, हमें जो संतों को एक बार सौंपा गया ऐसा विश्वास है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो विश्वास के बारे में तुमको मेरे दास ने बोला है। 7 बेड़े हमें छाट कर मेरे दास अय्यूब के पास, मेरे दास, यानी फिर से एक बार तुम विश्वास में आओ, प्रेज़ द लॉर्ड, फिर से एक बार तुम वचन में आओ, प्रेज़ द लॉर्ड। ये 7 युगों की, प्रेज़ द लॉर्ड, जो साक्ष्य परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा दिए, 7 गर्जनों की जो एक बोलते टाइप जो दी है, प्रेज़ द लॉर्ड, उस टाइप को लेकर अपने विश्वास के साथ में लेकर मेरे दास अय्यूब के पास तुम चले जाओ, तब मैं क्या करूंगा, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। परमेश्वर किसी की भी प्रार्थना नहीं सुनता है, प्रेज़ द लॉर्ड, किसी की भी प्रार्थना, ये टूटे फूटे जो तुच्छ लोग हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जो ये संसार उनको तुच्छ जानता है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, ध्यान से सुनो, तुच्छ जानता है ना, वही ऐसे टूटे फूटे हुए लोगों की परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है, प्रेज़ द लॉर्ड, एंड परमेश्वर अय्यूब की प्रार्थना सुना, प्रेज़ द लॉर्ड, और सुना ना, तब मेरा दास अय्यूब
तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। आमेन। तीनों मित्र, आमेन। ये कह रहा है परमेश्वर, नहीं तो मैं तुमको क्या करूंगा, रैप्चर नहीं फ्रैक्चर कर डालूंगा। अगर ऐसा नहीं होगा फिर से एक बार तुम वचन में नहीं आएंगे। और जो अय्यूब ने तुमको प्रचार किया है, आमेन, वो कुछ नहीं होगा। प्रेज़ लॉर्ड। कितना अद्भुत और महान परमेश्वर है। आइए हम क्लोजिंग में जा रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। जरा वापस क्या आना ब्रदर 19 में, पहला शमूएल उसका 19वां अध्याय और 2 वचन में फिर से एक बार जरा हम पढ़ेंगे योनातन के विषय में। हमें योनातन ने दाऊद को बताया। अभी ये योनातन ने दाऊद का बहुत 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 गहरा दोस्त है। प्रेज़ लॉर्ड। सचमुच। और मैं कहता हूं अगर इन टाइम के अंदर ऐसे ऐसे योनातन है, प्रेज़ लॉर्ड, जो दाऊद से यानी सच्चे बिलीवर से अगर अलग हो गए, तो मैं सच कहता हूं प्रेज़ लॉर्ड, उनके जीवन में उस दाऊद के यानी उस सच्चे बिलीवर के पास आना है। आमीन। आगे योनातन ने दाऊद को बताया, हाँ, मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है। मेरा पिता तुझे मरवा देना चाहता है, इसलिए तू सवेरे सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा, किसी गुप्त स्थान में परमेश्वर उसके लोगों को, आमीन, उसके लोगों को गुप्त स्थान में यानी गुप्त स्थान में परमेश्वर के सानिध्य में छाया के अंदर क्या करता है, छुपाता है। तू मेरा ऊंचा गढ़ है और मेरा छिपने का स्थान है। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। सच्चा दोस्त एक दोस्त को जब एडवाइस देता है कि भाई ऐसा ऐसा तू मत कर, तू क्या कर, अभी ये लॉकडाउन है ना, तू जरा उपवास प्रार्थना कर। प्रेज़ लॉर्ड। सचमुच हालेलुया। सचमुच परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ जिनके जिनके जीवन में अगर योनातन आए हुए। प्रेज़ लॉर्ड। और योनातन ने अगर सच्चे बिलीवर्स को कुछ गाइड किया और दाऊद ने भी सुना। प्रेज़ लॉर्ड। दाऊद ने ऐसा नहीं बोला, अरे योनातन तू क्या यार, रापा को मार के आया ना, आमीन, मैं तो गोलियत को मार के आया हूं, मेरे पास ज्यादा प्रकाशन है, मैं तो संदेश में आगे आया हूं। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसा नहीं कहा। दाऊद के अंदर एक नम्र स्वभाव है। प्रेज़ लॉर्ड। नम्र स्वभाव का इंसान है। सच्चे बिलीवर ये नम्र स्वभाव के व्यक्ति हो जाते। प्रेज़ लॉर्ड। और ये सच्चे बिलीवर प्रेज़ लॉर्ड योनातन के जैसे लोगों से क्या करते, फ्रेंडशिप करते। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे जीवन में भी, आमीन, और जो भी सुन रहे ऐसे योनातन, उनके जीवन में भी ऐसे दाऊद या योनातन आए रहेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो फिर से एक बार मैं कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये समय प्रभु लेकर आ रहा है कि योनातन और दाऊद को एक करना है। सच्चे बिलीवर, सच्ची फ्रेंडशिप, सच्चा दोस्त हमेशा, मैंने कहा कि प्रार्थना करता है जैसे अय्यूब ने किया, वो गुप्त स्थान में जाकर वैसा ही परमेश्वर अपने लोगों को गुप्त स्थान में रखता है। और ये जो दाऊद जो है, हमें योनातन से फ्रेंडशिप कर बैठा है, उसको योनातन बहुत पसंद है, क्योंकि योनातन ने कहा कि भाई सुरेश एक काम करो, तुम क्या कर, अभी तुम उपवास करो, फास्टिंग करो, प्रार्थना करो, गुप्त स्थान में छुपाए रखना। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे योनातन को। सचमुच, आमीन, सचमुच ऐसे योनातन को मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। लेकिन योनातन ने भी अपने जीवन में एक लड़ाई को जीता है। यहाँ पे जरा देखते। और योनातन ने जब लड़ाई को जीत कर आया, उस रापा को मार कर आया, तब योनातन तो शाऊल के साथ में। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। वो एंड टाइम के शाऊल के साथ में है। प्रेज़ लॉर्ड। और शाऊल का अपना नियमावली है, लॉज है। आमीन। 14 चैप्टर में आना तो 14 चैप्टर में 14 चैप्टर में 6 वचन, 6 वचन से 6-7। तब योनातन ने, अभी देखो योनातन के विषय में बोल रहा है, हे योनातन तू ध्यान से सुन। तब योनातन ने अपने हथियार हाँ ढोने वाले जवान से कहा। अभी योनातन तो लड़ाकू है। प्रेज़ लॉर्ड। मतलब वो लड़ाई करता है क्योंकि रापा को भी मार के आया है वो। प्रेज़ लॉर्ड। और योनातन के साथ में वो हथियार ढूंढने वाले, मतलब बहुत ज्ञानी व्यक्ति, वो हिब्रू ग्रीक का भी कोर्स करता है। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। और क्या क्या बातों योनातन को बताता है। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। और ये हथियार ढोने वाले, सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं मैं कि योनातन के साथ में ऐसे हथियार ढोने वाले हैं। लेकिन योनातन को सच्चा प्रकाशन चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। ध्यान से सुनो आगे। हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाए। हाँ, क्या जाने 8 तक पढ़ना।
यहोवा हमारी सहायता करे, यहोवा हमारी सहायता करे, हम रक्षण में जाएंगे भाई, कि हम उधर जाएंगे वो चर्च के अंदर, आमीन। हाँ, क्योंकि यहोवा के लिए यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं, कोई रुकावट नहीं, कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा, चाहे थोड़े लोगों के द्वारा थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। उसके हथियार ढोने वाले में से हाँ, अभी ये हथियार ढोने वाला देखो, वो चैप्टर मतलब बहुत ही ऐसा तलवार चलाने में एक्सपर्ट है। उसके सामने कोई भी ग्रुप को लेके आओ, माता यरूशलेम के लेकर ट्रिनिटी को लेके आओ, प्रेज़ द लॉर्ड, और ये हथियार ढोने वाला उनसे लड़ जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। कितना महान ये हथियार ढोने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद हो, आमीन। लेकिन हथियार और चलाना सीखना है, उस हथियार ढोने वाले से मैं कह रहा हूं, आमीन। आगे, जो कुछ तेरे मन में हो, जो कुछ में तेरे मन में है, उसको बोल रहा है योनातन को, वही कर। अरे बाबा, तू नहीं आना चाहता ना उधर, तू मत आना। तू क्यों आ रहा है हर संडे चर्च के अंदर? ठीक है, मत आना, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ क्योंकि मैं हथियार ढोने वाला हूँ। आगे, उधर चल, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग रहूंगा। हाँ, तेरी इच्छा के अनुसार तू जो बोलेगा ना, हाँ भाई ठीक है, भाई ठीक है, तो तेरा विश्वास है ना, हाँ ठीक है, मैं तेरे साथ में रहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कितना टाइप एंड शैडो दिखाई दे रहा है। ये हथियार ढोने वाले हैं योनातान, प्रेज़ द लॉर्ड, ध्यान से सुन, यहोवा यो कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, योनातान ने कहा, हाँ, सुन, हम उन मनुष्यों के पास जाकर अपने को उन्हें दिखाएं। अरे वो क्या कहते हैं, रैप्चर हो के गया, वो क्या कहते हैं 1000 वर्ष का राज्य हो गया, वो क्या कहते हैं कि 7 मोहरों के अंदर भाई ब्रैनम ने 7 गर्जन का मैसेज को प्रचार किया। वो मनुष्य ऐसा कहते, चलो हम उन मनुष्यों के पास जाए और उनको प्रकाशन दे। ऐसा ये हथियार ढोने वाला हमेशा लड़ाई करने के लिए, और वो कभी कितनी जगह पे जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो जिधर जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो अपना हथियार निकाल देता है। ये हथियार ढोने वाला है, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आगे 8 तक भी पढ़ना है, हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, कितना महान और अद्भुत परमेश्वर है। और वही 43 से पढ़ना, प्रेज़ द लॉर्ड, 43 से, वही चैप्टर 43। तब शाऊल ने योनातान से कहा, मुझे बता कि तूने क्या किया है। योनातान ने बताया। अभी ये जो योनातान शाऊल के साथ में भी लड़ाई करने के लिए गया है, और ये शाऊल जो है वो जंगल में से जाता है, और योनातान भी उसके साथ में मिनिस्ट्री ऑफ जोशुआ के अंदर। देख लेना कि ये जंगल क्या है, बहुत बड़ा जंगल हो गया। 1969 के बाद में वो 40 साल जंगल के अंदर रहे, और वचन इंग्लिश बाइबल में ऐसा कहा, दे डिड नॉट ओबे द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। उन्होंने आद्य दिव्य दूत की वाणी को नहीं सुना, प्रेज़ द लॉर्ड, और वो मर गए, वहां पर जंगल के अंदर मर गए। लेकिन उनके बाद में जो पुत्र जने, जो पुत्रों का मन पिता की ओर फेरने वाला व्यक्ति आया था, प्रेज़ द लॉर्ड, जो एलिया आया था, प्रेज़ द लॉर्ड, और उस एलिया ने पुत्रों के मन पिता की ओर फेर दिया। उनका खतना पवित्र आत्मा यानी यहोशू ने किया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जो योनातान है वो जंगल में लड़ाई करने के लिए जा रहा है। और आगे क्या हुआ, हे योनातान, योनातान ने बताया, और उससे कहा, मैंने अपने हाथ की छड़ी की नोक से थोड़ा सा दाग मधु चख लिया था। यहाँ पे रुका ब्रदर, मेरे हाथ में तो प्रेज़ द लॉर्ड ये नोक थी, प्रेज़ द लॉर्ड, एक फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री का संदेश था, प्रेज़ द लॉर्ड। योनातान, आमेन, तुझे दाऊद ने, प्रेज़ द लॉर्ड, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री के बारे, छड़ी के बारे में बताया था, लेकिन तू जंगल के अंदर चला गया, प्रेज़ द लॉर्ड, उस जंगल के अंदर चला गया। और जंगल के अंदर क्या हुआ कि वहां पर वो लड़ाई करते करते मधु गिरा था ना ब्रदर, मधु, शहद 45 में शायद 43 पढ़ा ना आपने अभी वचन। 43, 44, 45 में है। नहीं, यहाँ लिखा ऐसी नहीं है, थोड़ा सा मधु चख लिया था। हाँ, थोड़ा सा मधु चख लिया। अभी ये योनातान क्या करता है शाऊल के साथ में, पास्टर के साथ में। अभी ये योनातान जो है जंगल के अंदर गया है लड़ाई करने के लिए। उसके अंदर उसको सब संदेश पता है, यार क्या कर, अभी चर्च तो है नहीं,
ये दाऊद तो भाई होल एंड सोल व्यक्ति, इसका ना कोई चर्च है ना कोई मिनिस्ट्री है, लॉर्ड आमेन, कुछ नहीं है इसके साथ में, ना कोई लोग हैं, और ये जो प्रचार करता है आमेन वो पूरी दुनिया विरोध करती है, लॉर्ड आमेन, ऐसा योनातान सोच रहा है आमेन। लेकिन चलो यार मैं शाऊल के साथ में जाता हूँ, मेरे को भी लड़ाई में जीतूंगा, मेरे को भी ताज मिलेगा, बहुत कुछ चीजें मिलेगी। और ये योनातान के हाथ में लॉर्ड छड़ी है, नोक है, और नोक से क्या किया, जमीन के ऊपर जो मधु गिर रहा था, जमीन के ऊपर था, और जमीन के ऊपर का वो मधु उसने चख लिया। लॉर्ड ये योनातान भूख लगी यार, तू कुछ भी काम मत, लॉर्ड योनातान कुछ भी काम मत, तुझे डायरेक्ट यहोवा देने वाला है, लॉर्ड वो आत्मिक भोज देने वाला है, लॉर्ड एक आत्मिक खाना जो सच्चा खाना है, सही वक्त पर परमेश्वर यहोवा तुझे खिलाया है। लेकिन तेरे हाथों में वो जो छड़ी थी, लॉर्ड जो 5 पंच गुना सेवकाई क्या संदेश था, ये तूने क्या किया योनातान, लॉर्ड। अब शाऊल देख क्या करता है, लॉर्ड शाऊल क्या बोलता है उसको, शाऊल ने कहा परमेश्वर ऐसा ही करे, परमेश्वर ऐसा ही करे, वरन इससे भी अधिक करे, इससे भी अधिक करे। अभी मारता है उसको, कुछ मारने की बात कर रहा है। हे योनातान, हे योनातान, तू निश्चय मारा जाएगा। ओहो, अभी ये योनातान को, आमेन, ये योनातान को अब मैं क्या बोलूं, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। मैं ऐसे ऐसे लोगों को मिला हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, जिन्होंने कहा कि हम जिस चर्च में जाते हैं ना, उस चर्च में ना परमेश्वर ने मुझे दिखाया सपने के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें, अरे तो क्यों तू उधर मरने के लिए जा रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, योनातान क्यों मरने के लिए जा रहा है, अगर परमेश्वर यहोवा तुझे दिखा रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी अभी एक ब्रदर से बात किया, वो कहता है कि ये कुआं देखा मैंने, और वो कुआं के अंदर मरे हुए सांप है, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ नहीं है उसके अंदर, वो तो कुआं तो एक बड़ी सेवकाई को दर्शाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, और ये मरे हुए सांप क्या है, मरी हुए महाक्लेश में जाने वाले, आमेन आमेन। योनातान तूने ये क्या किया, परमेश्वर यहोवा ने तुझे स्वप्न दिखाया, परमेश्वर यहोवा ने तुझे दिखाया, लेकिन तू तो मरने पर तुला हुआ है, क्या दाऊद की प्रार्थना तुझे बचाएगी, लेकिन ये क्या बोलता है, जाने दे यार, मेरे को तो मरना है। ये पूरे चैप्टर के अंदर आप अगर देखोगे तो बोलता है कि नहीं मरना है। अभी ये लोग क्या करते हैं, चिट्ठी उड़ाते, 41 में देखो चिट्ठी उड़ा। फिर शाऊल ने तब शाऊल ने यहोवा से कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर, हे इस्राएल के परमेश्वर, सत्य बात बता। हाँ, तब चिट्ठी योनातान और शाऊल के नाम पर निकली। अभी ये तो रैप्चर में क्या फ्रैक्चर में जाने वाले है, महाक्लेश में। योनातान तेरे को तो परमेश्वर ने दिखाया है स्वप्न के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। तेरे को तो मधु खाने का भी शौक है, जो नीचे जमीन के ऊपर गिरा है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। जो तूने क्या किया, तेरी छड़ी से लिया, प्रेज़ द लॉर्ड, और चखा। बहुत गलत काम किया योनातान, प्रेज़ द लॉर्ड, तूने वो नहीं चखना चाहिए था, तेरी छड़ी गंदी नहीं होनी चाहिए थी योनातान, प्रेज़ द लॉर्ड। अब तेरा नाम चिट्ठी में चला गया है, प्रेज़ द लॉर्ड। अब शाऊल तो मरेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन शाऊल के साथ में योनातान भी मरेगा। 41 के ऑनवर्ड्स ब्रदर, हम क्लोजिंग में जा रहे हैं, योनातान सुन रहे। तब चिट्ठी योनातान के नाम पर निकली। हाँ, नाम पे निकली। आगे पढ़ते जाओ, 45 तक पढ़ना है, 41, 42, 43, 45, 44 के नाम पर निकली। हाँ, और प्रजा बच गई। फिर शाऊल ने कहा, मेरे और मेरे पुत्र योनातान के नाम पर चिट्ठी डालो। तब चिट्ठी योनातान के नाम पर निकली। तब शाऊल ने योनातान से कहा, मुझे बता कि तूने क्या किया है। योनातान ने कहा, बताया, और उससे कहा, मैंने अपने हाथ की छड़ी की नोक से थोड़ा सा मधु चख लिया। थोड़ा सा चखा था भाई, वो क्या चीज है, देखो तो क्या इब्राहिम वाली लोग क्या बोलते, चलो देख लेते हैं। और देख, मुझे मरना है। शाऊल ने कहा, परमेश्वर ऐसा ही करे। अभी वो योनातान मरने पे तुला हुआ है, तो क्या करे, जाने दे, मरने दे, वरन इससे भी अधिक करे। हे योनातान, निश्चय मारा जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, परंतु लोगों ने शाऊल से कहा, क्या योनातान मारा जाए? और ये योनातान समझता है, मैं तो अकेला हूँ भाई, मैं तो संदेश में अकेला हूँ, मेरा क्या होगा? मेरे आगे मेरे पीछे कोई चर्च नहीं, कुछ नहीं। हे योनातान, तेरे लिए तो प्रजा प्रार्थना करे, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, आमेन, द बॉडी
बॉडी ऑफ क्राइस्ट, छोटे छोटे पार्ट्स है ना, जो छोटे छोटे सेवकगण है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। यूपी, बिहार, कलकत्ता, प्रेज़ द लॉर्ड, हरियाणा, दिल्ली, सिंगापुर, फिलीपींस, सारे जो जन है, प्रेज़ द लॉर्ड, एक कलीसिया नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, एक यूनिवर्सल पार्ट है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो यीशु मसीह के शरीर का भाग है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें ये ब्राइड के अंग के लिए, अवयव के लिए, ऑर्गन्स के लिए वो प्रार्थना करते, दिन रात भर प्रार्थना करते, प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रार्थना करने वाली प्रजा है, ये योनातान, आमेन। प्रजा तेरे लिए प्रार्थना करे तो अकेला नहीं है, लेकिन तू प्रजा के अंदर नहीं आया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसको दाऊद को बहुत दुख हो रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। और प्रजा की प्रार्थना की वजह से, आमेन, योनातान, आमेन, बचाए वहां पर, प्रेज़ द लॉर्ड, शाऊल की मुट्ठी में से प्रजा ने छुड़ाया, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा उनके ऊपर आता है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इंडिया के अंदर ही नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, इंडिया के बाहर के जितने भी लोग हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, वो आत्मा में परमेश्वर उन्हें कनेक्ट करेगा। मैं मेरे जीवन की कितनी गवाही बता दूं, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन ये सही समय नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। परमेश्वर ने चाहा तो प्रभु, आमेन, वो प्रकट करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, आमेन। आगे प्रजा क्लोजिंग हो गया। तब शाऊल ने योनातान से कहा, मुझे बता तूने क्या किया है। योनातान ने बताया और उससे कहा, मैंने अपने हाथ की छड़ी की नोक से थोड़ा सा दाख मधु चख लिया था और देख मुझे मरना है। शाऊल ने कहा, परमेश्वर ऐसा ही करे और इससे भी अधिक करे, योनातान तो निश्चय मारा जाएगा। परंतु लोगों ने शाऊल से कहा, क्या योनातान मारा जाए? इसने इस्राएलियों को ऐसा बड़ा छुटकारा दिया, योनातान को मिनिस्ट्री दिया है परमेश्वर ने, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन वो उधर गवा रहा है। आगे ऐसा ना होगा यहोवा के जीवन की शपथ उसके सिर का एक बाल भी वो प्रजा क्या कहती मालूम है? जब मैं ऐसा बोलता, अरे वो भाई है ना, ऐसा है, चल रहा है, ऐसे जीवन में हो रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन वो क्या कहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की अगर वो ब्राइड है, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की वचन वधु है, परमेश्वर की, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर वो दुल्हन है तो बैक टू वर्ड उसको आना है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। वो अकेला होने दे, नहीं तो 100 लोग उसके साथ में होने दे, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन परमेश्वर उन्हें लेकर आएगा, वो प्रजा उसको बचाएगी, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। और इसके अंदर मैंने एक संदेश में प्रचार किया, प्रेज़ द लॉर्ड, छोटी बातों का दिन किसने तुच्छ माना है। एक बहुत बड़ा दिन है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो बहुत बड़ी एक पार्टी होती, मेजबानी होती, एक शादी है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, आमेन। दूल्हा उस पृथ्वी के ऊपर जो दुल्हन को मिलने आता है, स्मार्ट वॉच देख लेना, प्रेज़ द लॉर्ड, और वो बड़ी ग्रैंड पार्टी हो रही है इस धरती के ऊपर, प्रेज़ द लॉर्ड, बड़ा दिन है, प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये छोटा दिन, प्रेज़ द लॉर्ड, छोटी बातों के दिन को किसने तुच्छ माना है, प्रेज़ द लॉर्ड, छोटे लोग हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, है मेरी छोटी सी झुंड, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। तू मत डर, ऐसा यीशु मसीह कहता है। अगर तुम अकेले हो, प्रेज़ द लॉर्ड, तो चलना सीखो, प्रेज़ द लॉर्ड, हनोक के जैसा, सिर्फ हनोक नाम होकर, आमेन, कुछ फायदा नहीं होता, प्रेज़ द लॉर्ड। हनोक के जीवन के अंदर सचमुच परमेश्वर का चलना, आमेन, उठना बैठना होना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को भी मित्र नहीं बनाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, किसी को भी, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, मित्र नहीं बनाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद के साथ में भी मित्रता ही करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। और जब ये योनातान और ये जो दाऊद है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, ये योनातान क्या हुआ, ये जो दाऊद का हुआ, दाऊद अभी सब कुछ निकल के लेके क्या जाता है, शमूएल के पास जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। 20वें चैप्टर के अंदर में हम क्लोजिंग में जा रहे हैं, ये शमूएल के पास में जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लाइफ में भी एक छोटी सी गवाही है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि मैंने सोचा कि यार इसमें क्या लड़ाई, क्या झगड़ा है, इधर है ना कुछ जॉब है ना कुछ है, कुछ नहीं है, हम क्या करते हैं भाई, शॉल ब्रदर के पास में जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, और शमूएल के पास में जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उधर जाके रहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। लेकिन उधर से हम बैक इधर आ गए, प्रेज़ द लॉर्ड, कोल्हापुर से रिटर्न
गाड़ी इधर आ गए प्रसलॉर्ड, यहाँ पर कुछ रखा है हमें प्रसलॉर्ड। इतना अद्भुत और महान परमेश्वर है प्रसलॉर्ड। आइए हम क्लोजिंग करते हैं प्रसलॉर्ड हर एक वचन का। आपको टाइप एंड शैडो के हिसाब से प्रसलॉर्ड आपको हर एक प्रकाशन को हमने आपके सामने रखा हुआ है। और मैं फिर से जाते जाते प्रसलॉर्ड क्लोजिंग होते होते मैं कहूंगा प्रसलॉर्ड कि हम आमेन, हम प्रेज द लॉर्ड, हम क्यों बोल रहा है, ये टीम है, यहाँ पे लिखा ये टीम है प्रेज द लॉर्ड। आमेन। परमेश्वर ऐसे ही किसी को मेरे साथ में नहीं देगा प्रेज द लॉर्ड, इसलिए परमेश्वर ने आमेन उसके जनों को मेरे साथ में दिया है प्रेज द लॉर्ड। वो कहीं भी है आमेन, वो सिंगापुर में है प्रेज द लॉर्ड, वो फिलीपाइंस में है प्रेज द लॉर्ड, यूपी में है आमेन, कहां पर भी है वो मेरे लिए प्रार्थना करे प्रेज द लॉर्ड। एक छोटा सा 10 साल का लड़का प्रेज द लॉर्ड, ये मिनिस्ट्री प्रेज द लॉर्ड आमेन जब बढ़ेगी प्रेज द लॉर्ड आमेन, ये फाइनल डेस्टिनेशन होगा प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आमेन उस महान अद्भुत और अद्भुत इस हाथ को जो परमेश्वर के 5 मिनिस्ट्री का हाथ है प्रेज द लॉर्ड, इस हाथ को क्लोजिंग में लेकर जाएगा, उस गर्जन के अंदर उसकी दुल्हन को ढाल देगा प्रेज द लॉर्ड, और ये हाथ क्लोजिंग में जाएगा प्रेज द लॉर्ड। मैं हमेशा कहता हूं प्रेज द लॉर्ड, ये वचन मैंने आपको प्रभु यहोवा के नाम से प्रचार किया है प्रेज द लॉर्ड। ये प्रोफेटिक मैसेज है, ये प्रोफेटिक रेवलेशन है प्रेज द लॉर्ड। रिचर्ड ज्ञान के मैसेज से नहीं लिया, ब्रदर ब्रैनम के मैसेज से नहीं लिया है प्रेज द लॉर्ड। ये मैसेज पवित्र शास्त्र से आया हुआ है, ये आत्मा की प्रेरणा से आया हुआ है। कि दोस्तों तुम सुनो प्रेज द लॉर्ड, हे शमूएल तू सुन ले आमेन, यहोवा यूं ही कहता है प्रेज द लॉर्ड। ये वचन आमेन परमेश्वर एक बार फिर मैंने केवल पृथ्वी वरन आकाश को भी हिलाने वाला मेरा परमेश्वर जिंदा खुदावन चला लिया, आसमानी खुदा बाप हमारा महान और अद्भुत परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर सभी तुम लोग जो सुन रहे हो, ईश्वर तुम्हें और हमें आशीष करे, यही बस दुआ और प्रार्थना है। प्रभु आप सभी को आशीष करे, आमीन। तेरी आंखें लगी रहे मसीह पे, तुझको लेने वो आएगा। हो तेरी आंखें लगी रहे मसीह पे, तुझको लेने वो आएगा। कुप्पी में तेल लेके रहना तैयार, वरना रह जाएगा। कुप्पी में तेल लेके रहना तैयार, वरना रह जाएगा। पापों की नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में न खोना। जाओ जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। जाओ जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है।